स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देखने के बाद बहुत से फैंस के मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि एमसीयू में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होने वाला है, वेनम सिम्बियोट का स्पाइडरमैन पर क्या इम्पैक्ट होगा और सबसे बड़ा सवाल कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हमें फ्यूचर में फिर से दिखेंगे या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही सारे मेजर क्वेश्चंस की बात करेंगे और इनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी से एमसीयू में डेब्यू करने वाला स्पाइडरमैन अब तक अपनी 3 सोलो मूवीज के अंदर अपीयर हो चुका है और इन तीनों ही मूवीज में हमें इसकी वो जर्नी दिखाई गई है जिसमें ये स्पाइडर बॉय एक्चुअल में अब स्पाइडरमैन बना है। इसके अलावा एमसीयू के हेड केविन फाइगी ने स्पाइडरमैन की इस ट्रिलॉजी के बाद अब इसके आगे की 3 मूवीज को भी अनाउंस कर दिया है और उनमें से स्पाइडरमैन 4 के प्रोडक्शन को स्टार्ट भी कर दिया गया है। पर स्पाइडरमैन की इन अपकमिंग मूवीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी आर्क दिखाया जाएगा, जिसके अंदर ना तो स्पाइडरमैन को गाइड करने के लिए कोई मेंटोर होगा और ना ही उसकी हेल्प के लिए उसका कोई दोस्त। हम सभी ये जानते हैं कि जब से स्पाइडरमैन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है तब से आयरन मैन ने लगभग हर जगह उसकी हेल्प की है और आयरन मैन के जाने के बाद भी हैप्पी और आंट मे ने उसे हेल्प किया है और उसे हर सिचुएशन में गाइड किया है। और बात करें उसके दोस्तों की, तो जहाँ स्पाइडरमैन को कोई गाइड करने वाला नहीं था वहाँ कहीं ना कहीं उसके दोस्तों ने एक सपोर्टिव कैरेक्टर बनकर उसका साथ दिया है। पर अब क्योंकि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को भुला चुकी है, इसीलिए अब उसे बिना किसी की हेल्प के ही अपनी सारी सिचुएशंस को फेस करना है और अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपने विलन्स का भी सामना करना है। तो इसीलिए अब ये बात कर लेते हैं कि स्पाइडरमैन की इन अपकमिंग मूवीज में स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या हो सकता है और हमें कौन कौन सी स्टोरी लाइन्स दिखाई जा सकती है। वेनम आर्क, तो सबसे पहली स्टोरी लाइन तो ये हो सकती है कि एमसीयू के अंदर वेनम को स्पाइडरमैन का मेन विलन बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाए। इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को वहीं से स्टार्ट किया जाएगा जहां से स्पाइडरमैन 3 यानी नो वे होम को एंड किया गया था, जिसका मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वेनम सिम्बियोट का जो छोटा सा पार्ट एमसीयू के यूनिवर्स में रह गया था वो जाकर स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाएगा, जिसके बाद स्पाइडरमैन को उसका कॉमिक एक्यूरेट ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलेगा। और जैसा कॉमिक्स में हुआ था वैसे ही एमसीयू में भी वेनम एक सूट बनकर स्पाइडरमैन के साथ ही रहने लगेगा और इस नए ब्लैक सिम्बियोट की वजह से स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, उसकी एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस पहले से भी इंप्रूव हो जाएगी और उसकी स्पीड भी एनहेंस हो जाएगी। साथ ही उसे बिना किसी वेब शूटर्स के भी अनलिमिटेड वेब शूटिंग का भी एक्सेस मिल जाएगा। पर इन पावर्स के अलावा वेनम स्पाइडरमैन को मेंटली करप्ट करने की भी कोशिश करेगा और इवेंचुअली उससे गलत काम करवाने लगेगा। पर जब स्पाइडरमैन को इस बारे में पता लगेगा तब वो वेनम को अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देगा। सिनिस्टर 6 आर्क, तो अब हम अगली पॉसिबिलिटी की बात करें तो रूमर्स के अकॉर्डिंग एमसीयू में जल्दी ही सिनिस्टर 6 की टीम को दिखाया जा सकता है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में जिस सिनिस्टर 6 के होने का अंदाजा हम सभी फैंस ने लगाया था, एमसीयू ने हमें वो तो नहीं दिखाया, लेकिन स्पाइडरमैन के कई विलन्स को एक साथ लाकर हमें ये जरूर बता दिया कि अब फ्यूचर की स्पाइडरमैन मूवीज में हमें जल्दी ही सिनिस्टर 6 की टीम दिखने वाली है। पर इस बार इन विलन्स का सामना करने के लिए स्पाइडरमैन के साथ कोई नहीं होगा और उसे अकेले ही इस बड़े थ्रेट का सामना करना होगा। सिनिस्टर 6 को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा इवेंट रह चुका है। और साथ ही बात करें स्टूडियोज की, तो सिनिस्टर 6 को मूवीज में लाना मार्वल और सोनी स्टूडियोज के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। कॉमिक्स के अंदर सिनिस्टर 6 के फाउंडिंग मेंबर्स स्पाइडरमैन के 6 सुपर विलन्स थे, यानी डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और क्रेवन द हंटर। और बात करें एमसीयू की, तो अब तक इनमें से कुछ विलन्स को तो मार्वल इंट्रोड्यूस भी कर चुका है और भले ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी का मेन विलन यानी मिस्टीरियो स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए मारा गया हो, लेकिन यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटीज भी हाई है कि सिनिस्टर 6 की टीम के 6 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मिस्टीरियो भी होगा। स्पाइडर वर्स आर्क, तो जैसा कि अब हम स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर दूसरे यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को देख चुके हैं, इसीलिए अब इस बात को मानना भी मुश्किल नहीं होगा कि इन फ्यूचर हमें एमसीयू में ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाए। साथ ही सोनी का एनिमेटेड स्पाइडर वर्स भी फैंस के बीच पॉपुलर बनता जा रहा है और फैंस भी उन मूवीज से काफी खुश हैं क्योंकि उसमें उन्हें एक ही मूवी के अंदर बहुत से स्पाइडरमैन को दिखाया जा रहा है और इन डिफरेंट स्पाइडरमैन के इंटरेक्शन की वजह से लोगों में उन ऑल्टरनेट स्पाइडरमैन की कहानी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी भी बनती है कि स्पाइडरमैन की फ्यूचर मूवीज में स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर ग्वेन और माइल्स मोरालेस जैसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाए। फ्यूचर ऑफ टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन, तो बात करें टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की कि क्या ये दोनों स्पाइडरमैन हमें इन फ्यूचर मूवीज में देखने को मिलेंगे या नहीं। पर इस बात को जानने से पहले हम ये बात कर लेते हैं
कि इन दोनों ऑसम स्पाइडरमैन की मूवी फ्रेंचाइजी को क्लोज क्यों किया गया था। दरअसल किसी भी मूवी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करना या क्लोज करना उन मूवीज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर मूवीज को फैंस पसंद करते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा होता है और ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो स्टूडियोज हमेशा ही उस मूवी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो लॉस से बचने के लिए स्टूडियोज उस फ्रेंचाइजी को क्लोज कर देते हैं। और यही सेम सिचुएशन टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ, क्योंकि जहां टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई, वहीं एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को भी फैंस का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर अभी सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अब ना सिर्फ फैंस इन्हें फिर से इनके स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं, बल्कि वो फिर से इनके क्रॉसओवर को लेकर भी काफी इंटरेस्टेड है। इसीलिए अगर सोनी स्टूडियो और ये एक्टर्स भी अपनी फ्रेंचाइजी को लेकर इंटरेस्ट शो करते हैं तो इनकी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है। और अगर ये फ्रेंचाइजी कंटिन्यू होती है तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें लिजार्ड, मिस्टीरियो और ब्लैक कैट जैसे कैरेक्टर्स को दिखाया जा सकता है। और वहीं बात हो एंड्रयू गारफील्ड की, तो एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के अंदर तो सिनिस्टर 6 को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फ्यूचर ऑफ वेनम इन एमसीयू। तो अब स्पाइडरमैन के बाद अगर बात करें वेनम के फ्यूचर की, तो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद अब हम ये जानते हैं कि वेनम भी अब एमसीयू का पार्ट बन चुका है। और अगर इसके इवेंट्स की बात करें तो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी में ऐसा हो सकता है कि पहले तो वेनम जाकर स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाए और एक ब्लैक सूट बनकर उसके साथ ही रहने लगे, और उसके बदले में वो स्पाइडरमैन को अपनी सिम्बियोटिक पावर्स का एक्सेस दे। लेकिन जब स्पाइडरमैन वेनम के बारे में जान जाए तब वो उसे खुद से अलग कर दे, जिसके बाद जाकर वेनम एमसीयू के एडी ब्रॉक से अपना बॉन्ड बनाए। पर ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं, क्योंकि सोनी के अपने यूनिवर्स में टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक एग्जिस्ट करता है, और एमसीयू के अंदर एक और एडी ब्रॉक को दिखाना फैंस के बीच एडी ब्रॉक और वेनम के कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। साथ ही 2 एडी ब्रॉक दिखने के बाद फैंस फेवरेटिज्म के चलते दूसरे एडी ब्रॉक को हेट भी कर सकते हैं। या में भी ऐसा भी हो सकता है कि सोनी स्टूडियो खुद ही मार्वल को एमसीयू में नए एडी ब्रॉक को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ ही ना करे, क्योंकि सोनी स्टूडियो पहले से ही एडी ब्रॉक और वेनम पर खुद के यूनिवर्स में मूवीज बना रहे हैं। और अगर मार्वल भी एडी ब्रॉक को इंट्रोड्यूस करता है तो उससे सोनी के खुद के एडी ब्रॉक की पॉपुलैरिटी भी कम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर मार्वल एक नया टेक ले सकता है और कॉमिक्स से हटकर अपनी खुद की स्टोरी को बिल्डअप कर सकता है, जिसमें वो वेनम के होस्ट के तौर पर एडी ब्रॉक की बजाय फ्लैश थॉम्पसन को इंट्रोड्यूस करे। यानी कि जब स्पाइडरमैन वेनम को अपनी बॉडी से अलग करेगा तब वेनम फ्लैश थॉम्पसन से बॉन्ड हो जाएगा और ऐसे ये दोनों मिलकर एजेंट वेनम को क्रिएट करेंगे। तो यही स्पाइडरमैन और वेनम को लेकर मार्वल की अपकमिंग स्टोरी आर्क्स का फ्यूचर हो सकता है। हमने यहाँ पर लगभग उन सभी पॉसिबिलिटीज की बात की है जो कि एमसीयू इन फ्यूचर हमें दिखा सकता है। पर अगर आप भी कोई ऐसा इवेंट जानते हैं जो कि एमसीयू हमें इन फ्यूचर दिखा सकता है तो आप वो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाइडरमैन की अब तक की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री ऑफ स्पाइडरमैन वाली वीडियो देख सकते हैं। पर अगर आप स्पाइडरमैन के अलग अलग सूट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन सूट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।